welcome you all once again to our channel Font Technique. Guys, आप में से कोशिश किया कि नेक्स्ट डे का नैरो सीपीआर स्टॉक को किस तरीके से स्कैन करें। आप कई लोग इसको स्कैन करने के लिए सीट भी यूज़ करते हैं, ओके, जहाँ पे आपको हाई लो एंड क्लोजिंग का डाटा मिलता है, उसके बेसिस पे करते हैं, या फिर नेक्स्ट डे ही उसको मालूम चलता है कि कौन सा स्टॉक नैरो सीपीआर में आता है। बट मैं आपको अभी जो स्कैनर बताने वाला हूँ, ये मार्केट क्लोज होने के बाद आप जान सकते हो कि कल के दिन किस किस स्टॉक नैरो सीपीआर स्कैनर पे आने वाला है। आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से लेबल भी मार्क कर सकते हो एंड उसको ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं उससे पहले, क्या आप जानते हैं नैरो सीपीआर यानी कि सीपीआर का जो लेवल्स है, आपको पता है टीसी, बीसी एंड पीवॉट, ये 3 लेवल से आपका सीपीआर बनता है। और हमेशा टीसी ऊपर नहीं रहता है या फिर हमेशा बीसी ऊपर नीचे नहीं रहता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि टीसी ऊपर है, बीसी नीचे है, बट ऐसा नहीं है। अगर टीसी का एंड फार्मूला एंड बीसी का फार्मूला आप देखोगे, दोनों अलग अलग है। और कई बार प्रीवियस डे का कैंडल का प्राइस रेंज के हिसाब से कभी कभी टीसी भी ऊपर रहता है और कभी कभी बीसी भी ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे सीपीआर फार्मूला यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे मैं कस्टम इंडिकेटर का यूज करूँगा, जैसे कि ये बहुत ही ईजीली सॉर्टेड वे में बन के निकल आए। ओके, देखो यहाँ पे फायर्स का पेजेस में मैंने ओपन किया है कि सीपीआर का फॉर्मूला क्या है बताओ। ओके, यहाँ पे लोड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो पीवॉट, ये 3 लाइन, जैसे यहाँ पे ये देखो इस तरीके का 3 लाइन बनता है। बीच को पीवॉट बोलते हैं, ऊपर को टीसी बोलते हैं, नीचे का बीसी हम बोलते हैं। बट कई बार आपका बीसी ऊपर रहेगा एंड टीसी नीचे भी रहेगा। इसलिए आप जब भी स्कैनर बनाओगे ना, आपका हमेशा ये सोचते होंगे मैं तो स्कैनर बना रहा हूँ लेकिन ये नैरो सीपीआर क्यों नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है। देखो पीवॉट का फॉर्मूला क्या है, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 ऑफ प्रीवियस डे, ठीक है। बॉटम सेंट्रल पीवॉट क्या वैल्यू, हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, टॉप सेंट्रल पीवॉट को पीवॉट माइनस बीसी प्लस पीवॉट। अभी हम क्या करेंगे ना, 2 कस्टम इंडिकेटर में जो कि ऑलरेडी बनाया है, मैं उसको दिखाऊंगा। नैरो सीपीआर स्टॉक को हमें ढूंढना है, ठीक है। मैं ये पीवॉट के लिए एक कस्टम इंडिकेटर बनाऊंगा, हाई लो क्लोज का, एंड बीसी का भी एक कस्टम इंडिकेटर बनाऊंगा। तो 2 कस्टम इंडिकेटर बनाऊंगा। ये दोनों अगर बन जाए तो ये भी इजीली बन जाएगा। तो कैसे बनाना है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा कस्टम इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, BCN, ये देखो VCN क्या है, TCN क्या है, उस तरीके से TCN भी मेरे पास है। ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके साथ BC एंड TC एंड PPN। ये नाम तो मैंने सिर्फ दिया है, बट इसका मतलब क्या है देखो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सेंट्रल पिवोट रेंज को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक नैरो सीपीआर यहाँ पे भी बनी है। इससे तो ये नैरो है ना, इस सीपीआर से ये नैरो है। तो जनरली जब नैरो सीपीआर बनता है उस टाइम पे जो ब्रेकआउट होगा सीपीआर के ऊपर या फिर ब्रेकडाउन होगा सीपीआर के नीचे, मोमेंटम फास्ट होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। और उसी के साथ अलग अलग आपका कंडीशंस वगैरह जो है उसको ऐड कर सकते हो। बट एक दिन पहले कैसे मालूम करें कि ये कल नेक्स्ट डे नैरो सीपीआर में आएगा। जनरली देखो ये इस तरीके से बनता है, जब प्रीवियस डे जो मोमेंटम हो वो नैरो बने। तो जनरली क्या होगा, जब नैरो रेंज में प्राइस फंस जाता है तो एक्सप्लोसिव मोमेंटम होता है, आइदर साइड, अपर साइड भी हो सकता है या फिर लोअर साइड भी हो सकता है, यानी कि डाउन साइड हो सकता है। बट उसको स्कैन कैसे करें, ये जो नैरो सीपीआर का डाटा कल के लिए हम निकालेंगे, मान लेते हैं कि आज हम 3:30 में बैठे हैं, ओके, लेट्स सपोज दिस इज टुडे 21/9 एंड 22 के लिए हम डाटा को चेक कर रहे हैं। ये जो सीपीआर बनेगा वैल्यू कौन सा लेगा, प्रीवियस डे का, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है क्या है, प्रीवियस डे का डाटा को भी कलेक्ट करेगा। ओपन का यूज नहीं होता, हाई लो क्लोज। तो एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद आपका
हाई निकल जाएगा आपका, ये यहाँ पे हाई एंड लो एंड क्लोजिंग कंफर्म हो जाएगा। एक बार कंफर्म होने के बाद हम नेक्स्ट डे के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे PPN यूज किया हूँ। PPN एक कस्टम इंडिकेटर मैंने बनाया हूँ करंट कैंडल का हाई, लो एंड क्लोज। तो अगर मैं मार्केट आवर के बाद इसको देख रहा हूँ तो आज मेरा क्या क्लोजिंग है, क्या हाई है, क्या लो है, ये तीनों को मिला के मैं PPN बनाया हूँ। PPN मतलब ये पिवट, आप ये समझ लो कि करंट डे का पिवट। चार्टिंग पे जो पिवट है वो हम जैसे कि मार्केट ओपन हो जाता है नेक्स्ट डे, उसके बाद ये प्रीवियस डाटा को लेके करंट डे का पिवट बनता है। लेकिन क्योंकि हम आज ही स्कैन कर रहे हैं तो आज का डाटा हमें चाहिए जो कि कल बनेगा पिवट। तो यहाँ पे आपका पिवट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है, हाई, लो, क्लोज। नाउ देखो नैरो जब हम बनाते हैं ये वाला सीपीआर एंड ये वाला सीपीआर हम बनाएंगे। ये वाला सीपीआर मेरे पास ऑलरेडी है बट करंट के लिए प्रीवियस डे डाटा चाहिए, और ये जो सीपीआर है उसका प्रीवियस डाटा से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो करंट डे का ये पिवट है। सेम BC समझ लो, करंट डे का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, जो कि यहाँ पे लिखा गया है हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, ये BCN ये करंट डे का हो गया। अब एक बार करंट डे का PPN एंड BCN यानी कि पिवट एंड BC मालूम होने के बाद आप TC आराम से निकाल सकते हो। किस तरीके से? करंट डे का पिवट माइनस BC प्लस पिवट। ये देखो पिवट माइनस BC प्लस पिवट। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको मालूम हो गया कि करंट डे का पिवट कौन सा होने वाला है, TC कौन सा होने वाला है एंड BC कौन सा होने वाला है। अब प्रीवियस डे का देखो, प्रीवियस डे का तो पिवट आपको इजीली मिल जाएगा, यानी कि इस दिन का पिवट आपको मिल जाएगा। इस दिन का जो प्राइस से डिराइव होके पिवट यहाँ पे निकल के आया है वो आपको चार्टिंग में मिल जाएगा, उसका कस्टम इंडिकेटर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन TC एंड BC, TC कैसे होगा? TC से पहले BC समझ लेते हैं। 1 कैंडल एगो हाई प्लस 1 कैंडल एगो लो डिवाइडेड बाय 2। जस्ट अभी इसका तो वैल्यू हमने निकाल दिया ऑलरेडी जो कस्टम इंडिकेटर के द्वारा। अब मैं आपको इसका वैल्यू, क्योंकि कंपैरिजन हम ये सीपीआर एंड ये सीपीआर को करने वाले हैं और ये वाला सीपीआर इससे नैरो होना चाहिए, इसलिए इसका डाटा भी हमें चाहिए। तो अभी हम ये BC देखते हैं। BC कैसे? प्रीवियस डे, यानी कि आज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस डाटा को चेक कर रहे हैं, तो प्रीवियस डाटा का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 एंड आपका TC कैसे होगा? पिवट पॉइंट, करंट कैंडल का पिवट पॉइंट किस तरीके से होगा? करंट कैंडल का पिवट पॉइंट प्रीवियस डे से डिराइव हुआ है, राइट। इस कैंडल का जो पिवट पॉइंट है ना उसका प्रीवियस डे कैंडल से ही डिराइव हुआ है। कंफ्यूज मत होना, करंट पिवट माइनस करंट BC, ये BC हमने ऑलरेडी ले लिया है, प्लस करंट पिवट। देखो अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा रिपीट देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, वैसे इस स्कैनर मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सारे स्कैनर जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ वो सारे एक साथ लिंक में शेयर करता हूँ। ठीक है, ताकि आप जो भी स्कैनर मैं शेयर करता हूँ आप एक प्लेस में इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, कस्टम इंडिकेटर बनाने के लिए आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर है तो कस्टम इंडिकेटर आप खुद भी बना सकते हो। नाउ अगर आप सीपीआर, कैमरिला और पिवट पॉइंट्स या फिर अलग अलग पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम एंड ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग एंड पर्ल पैटर्न, ये सारे एडवांस पैटर्न्स को भी स्कैन करना चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से, एंड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें के लिए मैं एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास 2.0 को आप एनरोलमेंट कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर में ही मिलेगा। फॉन्ट टेक्निक का प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का एल्गो सीखना चाहते हो एंड आपका मिनिमम कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा है, यू कैन व्हाट्सअप अस। तो कमिंग टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे फ्यूचर में ही स्कैन करूँगा, क्लोज ग्रेटर देन 100 रखूँगा, क्लोज ग्रेटर देन 100, ताकि पेनी स्टॉक यानी कि 100 से कम वाला स्टॉक ना आए, एंड क्लोज इज लेस देन 10,000। दिस इज़ माई पर्सनल यूजेस। अगर आप इसमें 50 से ऊपर वाला स्टॉक भी ट्रेडिंग करते हो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, राइट। मैं आपको टाइम लेके समझा दिया कि मैंने ये कस्टम इंडिकेटर क्यों बनाया है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखने के लिए प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, यू विल बी कन्फ्यूज, ओके, बट मैं आपको बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा। देखो मैं आपको पहले बताया था कि आपका TC ऊपर रहेगा कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए
करना क्या है हमें यहाँ से ये नैरो है, राइट। नैरो अगर है इस सीपीआर लेवल से, दोनों में से, क्योंकि हमें नहीं पता कि टीसी ऊपर है कि बीसी ऊपर है, हम देखने के टाइम पे बोलते हैं ये टीसी है बीसी है, एक्चुअल में जो फॉर्मुलेटेड वैल्यू निकलता है आइदर टीसी भी ऊपर हो सकता है, बीसी भी ऊपर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट ऑफ दिस टू वैल्यू से अगर लिस्ट ऑफ दिस टू वैल्यू से माइनस करेंगे, उसका आधा इसका ग्रेटेस्ट ऑफ दिस टू लेवल माइनस लिस्ट ऑफ दिस टू लेवल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आधा हो गया तो नैरो सीपीआर बन जाएगा, राइट। तो किस तरीके से बनाएंगे, ये ग्रेटेस्ट ऑफ आपको यहां पे ब्रैकेट यूज करना है और यहां पे डबल ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर मैंने ब्रैकेट यूज किया है। तो यहां पे क्या लिखना है, यहां पे ग्रेटेस्ट यूज करो, ग्रेटेस्ट बीसी एंड टीसी। बीसी एंड टीसी में से जो ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ बीसी एंड टीसी माइनस लिस्ट ऑफ बीसी एंड टीसी। ग्रेटेस्ट ऑफ बीसी टीसी माइनस लिस्ट ऑफ बीसी एंड टीसी। अभी आप ये समझो कि आप इस दिन का क्लोजिंग के टाइम पे स्कैन कर रहे हो और आपको कल का चाहिए, तो ये हो गया ना आपका आज का बीसी एंड टीसी, इसीलिए मैं आज का बीसी माइनस टीसी कर रहा हूँ, यानी कि हो सकता है बीसी बड़ा हो, इसीलिए ग्रेटेस्ट जो भी वैल्यू होगा उससे मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर दैन कल का जो लेबल होगा। तो आज हम देख रहे हैं कल का लेबल के लिए मैं ऑलरेडी पीपीएन, टीसीएन, बीसीएन बना दिया हूं, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन के बाद ब्रैकेट यूज करो। सिंगल कंडीशन में आपको नैरो सीपीआर बना के दे रहा हूं, सिंगल कंडीशन। ये तो आपको मैंने जस्ट पर रेफरेंस दिया है कि यहां पे जो पेनी स्टॉक है, यानी कि 100 से नीचे या फिर 10,000 से बड़े बड़े स्टॉक से, उसको मैं निकालने के लिए लिखा है, लेकिन एक कंडीशन में आपको नैरो सीपीआर बना के दे रहा हूं। अभी देखो, ब्रैकेट के बाद भी ब्रैकेट यूज करना है जैसे हमने बनाया था, फिर यहां पे ग्रेटेस्ट यूज करो एंड बीसीएन यूज करना। बीसीएन एंड टीसीएन में से जो भी बड़ा है उसको हम करेंगे एंड उसमें से क्या करेंगे, यहां पे माइनस करके लिस्ट का वैल्यू हम माइनस कर देंगे। जब तक आप माइनस नहीं करोगे, यानी कि जब तक आप ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट यूज नहीं करोगे, आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। इसीलिए आपका हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने तो स्कैनर तो प्रॉपर बना लिया, फिर क्यों नहीं हो रहा है। ये इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला ही गलत है। यानी कि फॉर्मूला से आप ये समझना है, ऐसा कभी भी नहीं है कि टीसी ऊपर है या फिर हमेशा बीसी नीचे रहता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ बीसीएन एंड टीसीएन हमने कर दिया इनटू, यानी कि ये बड़ा है इसका 2 गुना से भी, तो डेफिनेटली ये छोटा होगा, राइट। इसको अभी रन करते हैं। देखिए ये नैरो सीपीआर के नाम पे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे फॉन्टेक्नी नैरो सीपीआर स्टॉक्स फॉर टुमारो, फॉन्टेक्नी यहाँ पे सेव कर दिया। फॉन्टेक्नी के नाम पे बहुत सारा स्कैन हुआ होगा, कोई सीपीआर के नाम पे भी सेव किया होगा, बट ऐसा मैं जो स्कैनर शेयर करूँगा डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे हमारा, वहाँ पे ही आप इसको कॉपी करना, क्योंकि अदरवाइज आप सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं अभी प्राइवेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट अगर नहीं करूँगा विद इन ए सेकेंड वीडियो आप देखोगे नहीं, डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप चाहते हो कि मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे दे दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि डायरेक्टली वीडियो कोई नहीं देखता, डायरेक्टली स्कैनर के पास पहुंच जाता है, फिर वहाँ पे वो समझ में नहीं आता, फिर मैसेज करता सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो इसीलिए मैं हमेशा 1 या 2 दिन के बाद आपको देता हूँ, और हमेशा देता हूँ, ऐसा नहीं कि कभी भी कोई स्कैनर मिस किया मैंने। तो आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी हमारा पास स्टॉक्स मिल गया। अभी ये एक लाइन के लिए 10 मिनट बताना जरूरी था, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या है पीपीएन, टीसीएन, बीसीएन। अदरवाइज बहुत 10-15 लाइन तो लिखा जाता है कि ये बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, कुछ नहीं जरूरत है, एक सिंगल लाइन पे बनेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 87 स्टॉक नैरो में आपको मिल रहा है। तो नैरो सीपीआर मिलने के बाद फिर आप देख सकते हो कि वो गैप अप होना नहीं होना चाहिए या फिर गैप डाउन नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे फिर आप नेक्स्ट डे के लिए जो कंडीशन लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। तो ये सारे जो स्टॉक्स है ना वो नैरो सीपीआर में आने वाला है, ओके। जितना भी सारे स्टॉक मैंने बताया यहाँ पे ये नैरो सीपीआर में आने वाला है। अभी ये तो मंडे के लिए है,
कंफर्मेशन कर लिए अभी हम प्रीवियस डे का देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये बना है कि नहीं बना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है, यहाँ पे एक्साइड लुपिन मैं आपको एक दो स्टॉक दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करने के लिए मैं जैसे कि एक्साइड इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बड़ा सीपीआर है एंड यहाँ पे नैरो। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नैरो सीपीआर ही काम करता है। एक्चुअली प्राइस जब इस तरीके से कंजस्टेड रेंज में, बहुत ही छोटी रेंज में घूमता है, तभी आपका नैरो सीपीआर बन जाता है आज के लिए, यानी कि 29 के लिए। फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। आपका स्ट्रैटेजी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं वहाँ पे कोई राय नहीं देने वाला हूँ अभी लुपिन, लेकिन आपको एक दिन पहले मालूम हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स आएगा। देखो ये लुपिन भी आया है, देखो प्राइस बहुत ड्रास्टिक मूव किया था, इसीलिए सीपीआर बड़ा हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस एक सर्टन रेंज में घुमा और ये देखो ये ब्रेकआउट कर दिया नेक्स्ट डे हाई के ऊपर, सीपीआर को सपोर्ट लेके नेक्स्ट डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया एंड इट्स फ्लाई, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये सीपीआर नैरो बना है कि नहीं बना है, बना है, ठीक है। आप चाहते हो कि सर अगर मैं इसको और नैरो करना चाहता हूँ तो कैसे बनाना है, तो आप इसको सिंपली इसको नंबर को 3 कर दो, ठीक है। और नैरो वाला स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। देखो स्टॉक्स कम होंगे ना 66, आप और नैरो करना चाहते हैं और नैरो करो, नंबर बढ़ाते जाओ और नैरो हो जाएगा। सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपको और नैरो दिखाता हूँ, मैं नंबर फिर बढ़ाता हूँ, फिर देखो नैरो बन जाएगा। ये देखो अभी कितना 39, और मैं 10 कर देता हूँ डायरेक्टली, और नैरो बनाने के लिए 10 कर देता हूँ। देखो अभी 20 स्टॉक है, ठीक है। तो ये सारे जो नैरो सीपीआर स्टॉक्स है, यहाँ पे देखो कौन सा स्टॉक दिखा रहा है, सेम लुपिन है, टोरेंट फार्मा है, तो ये यानी कि बहुत ही नैरो में घूम रहा है। अभी यहाँ पे लुपिन को देखो, वेरी वेरी नैरो। अभी जीरोधा का जो नैरो सीपीआर दिखाता है ना, हो सकता है कि वो इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसका प्राइस मोमेंटम इतना सही नहीं है। ये जो क्लोजिंग हो गया, हाई लो हो गया, हमेशा 10-20 पैसा ऊपर नीचे रहता ही है। तो हो सकता है इसका, देखो ये नैरो तो है लगभग 4 या 5 टाइम्स मुझे लग रहा है, बट इट्स नॉट लुकिंग लाइक 10 टाइम्स, बट ये 10 टाइम्स एक्चुअल में है, इसीलिए तो ये यहाँ पे आया है, अदरवाइज नहीं आता। आप ट्रेडिंग फी वगैरह में देखोगे तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा। ओके, ये टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा, कैन यू सी हियर, ये भी नैरो सीपीआर का स्टॉक है एंड यहाँ से ये ब्लास्ट कर लिया हाई को ब्रेक करने के बाद। जब भी ये इस तरीके का स्टॉक्स बनता है, यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्लोसिव मोमेंटम होता है, आइदर साइड, अपर साइड या फिर लोअर साइड। तो इसका रिलेटेड स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो जो भी आपके पास है, या फिर अगर आप यूज कर रहे हो और एक दिन के पहले आपको एक स्टॉक चाहिए था कि कौन सा स्टॉक नैरो सीपीआर बनने वाला है, आप इसको यूज कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे मैंने नंबर 2 अभी इसलिए रख रहा हूँ ताकि प्रीवियस सीपीआर से करंट सीपीआर एटलीस्ट आधा हो। जितना आप बढ़ाना चाहते हो, नैरो करना चाहते हो, आप इसका नंबर को चेंज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो गाइज दिस इज हाईली प्रीमियम कंटेंट मैं आपके साथ शेयर किया और काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए कंटेंट बनाया, और इस तरीके से रेगुलर कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा। अभी हमने प्लान किया कि नेक्स्ट अपकमिंग रेगुलर बेसिस में आपके लिए हम स्विंग स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, ताकि बहुत सारा इसलिए रिक्वेस्ट आता है कि आप अभी नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा स्टॉक में मोमेंटम होने वाला है, 2%, 5% या फिर 10% का मोमेंटम होने वाला है, स्टॉक एनालिसिस करें। तो ये अभी हम रेगुलर बनाने वाले हैं ताकि आप लोगों का फायदा भी हो, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट इन दिस वीडियो। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, अगर आप आज तक नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। Damn.